प्रीवियसली वी हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन मेथड। इस वीडियो में हम डीके गोयल के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ऑन द कैपिटलाइजेशन मेथड। सो आइए पढ़ते हैं। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 48,000 रुपीज। सो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको गिवन है अपना एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? 48,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर ₹8 लाख। ओके, आपको बता दिया गया कि टोटल असेट्स आपके ₹8 लाख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज इज 5 लाख रुपीज। अदर लाइबिलिटीज यानी कि करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सो आपको करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में बता दिया गया है दैट इट इज ₹5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%, यानी कि आपको NRR दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है एज 12%। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, दैट इज कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये लाइन मिसिंग थी, सो आई हैव रिटन हियर इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से गुडविल निकालनी है। आपको मेथड मेंशन्ड है, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यस और नो? सो इस मेथड के थ्रू आपको पता है गुडविल आप निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। सो यहाँ से अब आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं जब आप अपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100/NRR से। आपका एवरेज प्रॉफिट है 48,000 रुपीज़ इंटू 100, NRR आपका 12 गिवन है। सो ये आ गया आपका 40,000 रुपीज़। सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज योर 40,000 रुपीज़। अब आपको यहाँ से सॉल्व करके निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। यस और नो? सो आइए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। सो कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में टोटल असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज मेंशन्ड है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड बाय दिस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। टोटल असेट्स हैं आपके 8 लाख रुपीज़, करंट लाइबिलिटीज हैं आपकी 5 लाख रुपीज़, ये आ गया आपका 3 लाख रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये 40,000 नहीं है, ये आपका 4 लाख है। हाँ जी, कितना है? 4 लाख रुपीज़। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितना आया? 3 लाख रुपीज़। सो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख रुपीज़। सो यहाँ से आपका गुडविल का अमाउंट आ गया बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलिए इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। हाँ जी, इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके थ्रू आप गुडविल को निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। सो सुपर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, सो आप यहाँ से सॉल्व कीजिए और निकालिए दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप मुझसे बोलोगे कि एवरेज प्रॉफिट है आपका 48,000 रुपीज़, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हमको बताया नहीं गया। सो आप क्या करोगे? यहाँ से अपना नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे आप, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR/100। यस और नो? ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी आपने निकाला था दैट इज 3 लाख रुपीज़। सो 3 लाख, NRR की रेट आपकी 12% है, 12/100।
सो इट इज़ 36,000 रुपीज़ नॉर्मल प्रॉफिट. सो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 36,000 रुपीज़. सो ये आपका आ गया 12,000 रुपीज़ एज सुपर प्रॉफिट. सो यहाँ से आप गुडविल निकाल सकते हैं. दैट इज़ 12,000 इंटू 100 अपॉन NRR. NRR कितना है आपका? 12. सो गुडविल का अमाउंट यहाँ से आपका आ जाएगा एज 1 लाख रुपीज़ बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है. ओके, ये क्वेश्चन आप पढ़िए. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस. सो ये तीनों पार्टनर्स हैं. अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर्स. Balances in their capital and current account as on 31st March 2019 were. So कैपिटल अकाउंट के बैलेंस एंड करंट अकाउंट के बैलेंस आपको मेंशन्ड है. अनुपमा का कैपिटल में बैलेंस है 6 लाख रुपीज. करंट अकाउंट में बैलेंस है 60,000 और वो भी कैसा? डेबिट बैलेंस. सो यहाँ पर अगर हम बात करें अनुपमा की, सो इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? 6 लाख रुपीज ऑलरेडी कैपिटल का बैलेंस है एंड करंट अकाउंट में 60,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है. सो ये क्या करेगा? इसके कैपिटल के अमाउंट को कम कर देगा. इस तरीके से 5,40,000 रुपीज की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अनुपमा के लिए. इसी तरीके से आप देखिए पूर्णिमा, 5 लाख रुपीज का कैपिटल में बैलेंस है. देन आपको 30,000 डेबिट बैलेंस है इन योर करेंट अकाउंट. सो क्या होगा? इसका भी अमाउंट कम हो जाएगा एंड ये आपका आ जाएगा एज 4,70,000 रुपीज. देन बात कर लेते हैं हम रुचिका की. रुचिका के पास 5 लाख रुपीज कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है एंड 10,000 क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? कि ये अमाउंट बढ़ जाएगा. यस और नो? ठीक है. सो ये कैपिटल एम्प्लॉयड सेपरेटली इंडिविजुअल पर्संस की आ गई है. यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर फुल पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. अनुपमा की आपकी 5,40,000, पूर्णिमा की 4,70,000, रुचिका की 5,10,000. बट आप मेरे को बताइए पूरी फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? आप इसे प्लस कीजिए. दैट विल बी योर 15,20,000 रुपीज. दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 रुपीज. सो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, मेंशन्ड है एज 2,40,000 रुपीज. इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी 12% है. सो अब आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड भी है. सो आप यहां से नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लीजिए. दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 15,20,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी 12% है. सो यहाँ से आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए जल्दी से. नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ गया 1,82,400 रुपीज़. ठीक है. चलिए अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है. सो आपको निकालना क्या है? गुडविल निकालना है. बाय विच मेथड? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो गुडविल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? जब हम यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे. यस और नो? ठीक है. अब आप मेरे को बताइए कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से आएगा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से आएगा? जब आप अपने एवरेज प्रॉफिट को लिखोगे एंड 100 अपॉन NRR करके से सॉल्व करेंगे. यस और नो? सो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना था? एवरेज प्रॉफिट आपका 2,40,000 रुपीज था. इनटू क्या करने वाले आप? 100. NRR आपका क्या है? NRR आपका 12 है. सो ये आपका आ जाएगा 20 लाख रुपीज एज योर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सो आप इसको यहाँ पर लिखने वाले हैं. दैट इज रुपीज 20 लाख. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपका सॉल्व किया है आपने. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है? 15,20,000 रुपीज. सो इस तरीके से आप अपने गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज इसी तरीके से आप गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज योर 4,80,000 रुपीज. इज इट क्लियर टू एवरीवन? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म. सो ये सारी इंफॉर्मेशन एक पार्टनरशिप फर्म की है. सो आइए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है. पॉइंट नंबर A, प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 6 years.
पिछले 6 साल के आपको प्रॉफिट्स गिवन है। फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर में आपको 60,000 का प्रॉफिट, थर्ड ईयर में आपको 10,000 का लॉस हुआ है, फोर्थ ईयर में आपको 60,000 का प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर में आपको 50,000 का प्रॉफिट एंड आपके सिक्स्थ ईयर में आपको 72,000 रुपीज का प्रॉफिट। बी पॉइंट आपसे बोल रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹2 लाख। सो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 2 लाख रुपीज है। देन आपसे बोल रहा है रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज 15%, यानी कि NRR आपका 15% है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो सबसे पहले आपसे बोला गया है कि आपको गुडविल फाइंड करनी है एंड सबसे पहला पार्ट है आपका एवरेज मेथड के थ्रू, एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आपको गुडविल का अमाउंट निकालना है। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आप गुडविल किस तरीके से निकालते हैं? व्हेन यू मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट विद व्हाट? विद नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है? 4। सो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करने वाले हो ऑफ 4। यहाँ से आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। सो प्लीज गाइज कैलकुलेट फ्रॉम योर एवरेज प्रॉफिट, दैट इज द टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब बात ये आती है कि टोटल ऑफ प्रॉफिट्स किस तरीके से आएगा। आप इन सभी का टोटल कीजिए, यस और नो। आपको फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, सेकेंड ईयर में आपको 60,000 रुपीज का प्रॉफिट, थर्ड ईयर में आपको 10,000 का लॉस हुआ है, सो माइनस 10,000। देन आपको 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, देन आपको 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, देन आपको 72,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। नंबर ऑफ ईयर्स आपके कितने हैं? 6 है। सो आप इसको कैलकुलेट कीजिए। सो ये आपका आ रहा है 2,52,000 डिवाइडेड बाई 6 एंड आप जब इसे 6 से डिवाइड करेंगे देन आपका आंसर आ जाएगा 42,000। लेकिन किसका आंसर? एवरेज प्रॉफिट का। सो आप यहाँ पर 42,000 लिखोगे एंड आप इसे क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो 1,68,000 रुपीज आपका आ गया अमाउंट ऑफ गुडविल बाय व्हाट? बाय योर एवरेज प्रॉफिट मेथड। दैट इज योर पार्ट नंबर 1। चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय योर 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो सेकेंड पार्ट है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड। आप मेरे को बताइए कि आप इस मेथड के थ्रू गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वी कैन कैलकुलेट गुडविल व्हेन वी मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट विद व्हाट? नंबर ऑफ परचेज ईयर, यस और नो। ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको मेंशन्ड है, दैट इज 4, यस और नो। ठीक है, यहां से आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट किस तरीके से आता है? जब आप एवरेज प्रॉफिट माइनस करते हैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी आपने निकाला है, दैट इज 42,000 रुपीज। सो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर लिख दीजिए, दैट इज 42,000 रुपीज एंड नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता नहीं है। सो आप यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, NRR है आपका 15%। सो ये आपका आ गया 30,000 रुपीज एज योर नॉर्मल प्रॉफिट। सो आप यहाँ से यहाँ से आप 30,000 रुपीज माइनस करेंगे एंड यू विल गेट योर व्हाट? सुपर प्रॉफिट। एंड सुपर प्रॉफिट कितना है आपका यहाँ से? दैट इज 12,000 रुपीज। सो सुपर प्रॉफिट आप यहाँ पर लिखोगे, दैट इज 12,000 एंड आप यहाँ से अपना आंसर निकाल लेंगे, दैट इज 48,000 रुपीज ऑफ गुडविल। बाय विच मेथड? बाय योर सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ अब आपको गुडविल निकालनी है बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है कि बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वी कैन कैलकुलेट गुडविल व्हेन वी मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट विद योर 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट आपको कितना है? अभी आपने निकाला है, दैट इज 12,000 रुपीज। सो 12,000 इंटू 100 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी 15% है। सो ये आपका आ गया ₹80,000, यस और नो। सो इस तरीके, इस फॉर्मूले से आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ विच मेथड? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन आपका डीके गोयल का रह गया था। सो हमने यहाँ से ये क्वेश्चन फिनिश आउट कर लिया है। ठीक है,
सो इसी तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। होप सो आपको गुडविल की सीरीज पसंद आई होगी। एंड अगर ये वीडियोस आपकी स्टडीज में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, देन प्लीज डू लाइक these videos, share these videos with your friends and subscribe to the channel। बेल आइकन को मत भूलिएगा हिट करना, बिकॉज अगर मैं आपके लिए कोई भी ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।